मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी तानिश छात्री। इन दिनों परेशानी जो पेरेंट्स को आ रही है, जब से स्कूल खुले हुए हैं तब से लेकर अभी तक पेरेंट्स जो है वो लगातार परेशान हैं। परेशान वो इसलिए हैं क्योंकि मनमानी जो स्कूल की तरफ से की जा रही है, जहां पर उनको ये भी मजबूर किया जा रहा है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर शॉप से जो है वो किताबें मिलेंगी, और इसके लिए पेरेंट्स मजबूर हो गए हैं। और अब दुकानों पर लंबी चौड़ी लाइन जो इस समय लगी हुई है, मजबूर हो चुके हैं वो कि एक ही दुकानों पर जो है वो इस समय किताबें भी ले रहे हैं और महंगे दामों पर ले रही हैं। सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारी खबरें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बिल भी डाल रहे हैं जहां पर मजबूर किया जा रहा है लगभग 8 से 8,500 की किताबें भी लेने के लिए। और स्कूल की तरफ से जिस तरीके से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको यूनिफॉर्म, किताबें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर शॉप से मिलेगी। हालांकि इसमें हो सकता है कि स्कूल जो है उनकी और ऐसी दुकानों की सांठगांठ हो सकता है कि उनको कमीशन मिलती हो, तो इसकी वजह से जो है वो परेशानी हो रही है। अगर आप कोई भी इस समय दुकान देखेंगे, जो पर्टिकुलर दुकानें होंगी जहां पर इस समय पेरेंट्स की लंबी लाइन होगी और मजबूर होके वो जो किताबें, जो नोटबुक्स 10-10, 20 रुपए की मिलती थी, अब वो नोटबुक्स जो है वो आपको 70 रुपए और 80 रुपए की भी मिलेगी। क्वालिटी की जो है वो हवाला देते हुए इस समय जो चीजें हैं वो महंगाई पर जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हो चुके हैं लेने के लिए। उन सबके बीच में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कश्मीर की तरफ से दो जो ऑर्डर थे, अलग अलग तरीके के आए थे, वो पेरेंट्स तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अब इस ऑर्डर में भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी ऐसा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होगा वो फोर्स नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स को किसी भी एक पर्टिकुलर दुकान से या फिर एक पर्टिकुलर शॉप से बुक्स खरीदने के लिए, एक पर्टिकुलर शॉप से जो है किताबें खरीदने के लिए। और ये J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत जो है दी है। उन सब में उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डायरेक्टेड प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं और जितने भी स्कूल्स हैं, उन सबको ये कहा गया है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये चीजों के लिए जो है फोर्स ना किया जाए कि उनको टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म किसी एक पर्टिकुलर शॉप से लेनी है। बहुत XYZ जो दुकानें हैं उनके नाम हमें पता है, लेकिन मजबूर ना किया जाए कि आपको उसी दुकान से जो है वो खरीदनी है। पेरेंट्स की मर्जी है, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। और ऐसा स्कूल वालों को भी जो है वो साफ तौर पे कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो है जो फीस चार्जेस हैं वो भी जो अप्रूव फीस चार्जेस हैं उतने ही लेने हैं। जो फी फिक्सेशन है, जो रेगुलेशन कमेटी द्वारा हुई होती है, वही लेनी है, उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने हैं। वहीं पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, अगर हम बात करें रविशंकर की, उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो इशू किया है क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा थी। इस समय पेरेंट्स परेशान थे और पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस समय परेशान थे। आप समझ सकते हैं, हर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि जो महंगी किताबें, महंगी यूनिफॉर्म जो है, बच्चों की ख्वाहिशें जो है इस समय जो है उतने महंगे प्राइजेस पर जो है अफोर्ड कर पाए। हालांकि मध्यम वर्ग की बात की जाए तो उन बच्चों की भी उतनी ही ख्वाहिशें हैं, उतनी ही उनकी भी जो है बुक्स हैं जितनी की और बाकी की हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हालांकि कहा है उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि पेरेंट्स की लगातार कंप्लेंट्स जो थी वो सोशल मीडिया पर आ रही थी, तो ऐसे में उन्होंने उस पूरे सर्कुलर को इशू करते हुए कहा है कि जितनी भी कंप्लेंट अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल्स की आ रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पेरेंट्स को जो जबरदस्ती जो है उनको ये कहा जा रहा था कि एक ही जगह से जो है वो टेक्स्ट बुक्स परचेज करें, एक ही जगह से वो स्टेशनरी परचेज करें और यूनिफॉर्म भी किसी पर्टिकुलर शॉप से जो है वो खरीदी जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि सच प्रैक्टिसेस हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू बी फाइनेंशियली बर्डनिंग फॉर पेरेंट्स, पर्टिकुलर वेयर व्हेन परचेजिंग बुक्स that are not prescribed by the board to which the schools is affiliated, the circular said। उन्होंने कहा है कि ऐसे में कोई भी जो स्कूल्स बर्डन डाल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर शॉप से आपको जो खरीदनी है, ऐसे में कहा है कि ऐसी जो चीजें हो रही हैं इन सबको जो है अब्जॉर्व किया जा रहा है। और स्कूल्स को भी कहा है कि आप किसी भी पेरेंट्स पर फाइनेंशियली बर्डन जो है वो ना डालें, क्योंकि इस समय जो है ये भी मजबूर मत करें कि आपको किसी एक पर्टिकुलर शॉप से जो है वो किताबें खरीदनी है। और ये भी कहा गया है कि ऐसी कोई भी इस तरीके की किताब जो है जो कि उनके बोर्ड के सर्कुलर में नहीं है, ऐसी कोई बुक भी जो है वो स्कूल वाले प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि अगर बोर्ड की तरफ से स्कूल एफिलिएशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है तो कोई भी और
अदर बुक जो है वो स्कूल ना प्रोवाइड करवाए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इस समय सब जगह लगी हुई है, आप सब जानते हैं। और वही कहा गया है कि एनसीईआरटी में जितनी बुक्स है वही लगी जाए, स्कूल अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बुक जो है वो ना एफिलिएट करे, ताकि पेरेंट्स को पर्टिकुलर किसी दुकान पर जाके जो है वो खरीदनी पड़े। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सब्जेक्ट और बुक मैंडेटरी एंड कैनॉट आस्क पेरेंट्स टू बाय बुक्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर शॉप, द सर्कुलर रीड। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको ये बिल्कुल अलो नहीं किया गया है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट और कोई भी ऐसी बुक जो मैंडेटरी है और वो लगातार पेरेंट्स को बोलें कि एक ही उस दुकान पर जो है मिलेगी। आप समझ लीजिए कि जितने सब्जेक्ट हैं, अगर रोजाना के बच्चों के एजुकेशन में मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स है, तो इसके अलावा अगर और कोई सब्जेक्ट्स के लिए आपको बोलते हैं कि नहीं ये फलानी बुक उस पर्टिकुलर शॉप से जाके लाइए, तो अगर ऐसा कुछ कहता है तो उसकी कंप्लेंट भी जो है डायरेक्टरेट एजुकेशन को आप जरूर करवाइए और बताइए कि ये स्कूल जो है ये आपको मजबूर कर रहा है उस दुकानों से जो है किताबें लेने के लिए। इस समय एलजी मनोज सिन्हा जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो ऐसे में इन स्कूलों पर गाज गिर सकती है जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को 10,000 के सेट खरीदने तक के लिए। हालांकि आपको बता दूं कि एक और ऑर्डर है, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है वो कहा गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि द ऑर्डर इज अ वाइडर चॉइस फॉर द पेरेंट्स फॉर परचेज और बुक्स इन यूनिफॉर्म, द सेम शुड बी अवेलेबल इन द ओपन मार्केट। उन्होंने कहा है कि यही मटेरियल, यही बुक्स, यही यूनिफॉर्म जो है ओपन मार्केट कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी दुकान से खरीदे जहां पर आपको स्कूल वाले कह रहे हैं। और पता नहीं पेरेंट्स क्यों डरते हैं स्कूल वालों से इतना, जो मजबूर उनको कर रहे हैं, और मजबूर होकर पेरेंट्स भी उन्हीं दुकानों पर जा रहे हैं जहां पर उनको स्कूल वाले कह रहे हैं। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसे पेरेंट्स का कहना है, ऐसे सोशल मीडिया पर कहना है, और ऐसे में पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल वाले दबाव बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसी बातें ओपनली मत कीजिए, आपके बच्चों को परेशानी होगी, एक्सवाइजेड रीजन जो है वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। वही उन्होंने कहा है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें, उन्होंने डायरेक्ट किया है ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को, और ये कहा है कि वो इस बात की स्पेशल मॉनिटरिंग करें। टीम हेड्स जो हैं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि डेप्यूटी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और जितने भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं इस चीज को वेरीफाई करें। और ये भी कहा है कि जो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑफ परचेज यूनिफॉर्म्स, बुक्स जो प्राइवेट स्कूल द्वारा कही जा रही है, और पेरेंट्स को लगातार पर जो है प्रेसिंग पे किया जा रहा है कि आप परचेज जो कीजिए किसी एक पर्टिकुलर शॉप से कीजिए। उन्होंने कहा है कि इस पूरी चीज को देखने के लिए एक स्पेशली मॉनिटरिंग टीम जो है हेड की गई है, जिसकी डेप्यूटी चीफ एजुकेशनल ऑफिसर और जनरल ऑफिसर जो है इन चीज को वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, इन्हें सेपरेट सर्कुलर उन्होंने कहा है, द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन व्हाइल एड्रेसिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट स्कूल्स डिमांडिंग एनुअल एंड एडमिशन फीस एज वेल एज ओवर चार्जेस बिसाइड्स ट्यूशन फीस फ्रॉम पेरेंट्स टू स्टूडेंट एनरोल देयर इंस्टीट्यूट सेड such schools have been increased their annual and tuition fees without the approval of fee fixation and regular committee। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस पूरी सर्कुलर को देखते हुए उन्होंने ये भी कंप्लेंट्स एड्रेस की हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लगातार जो डिमांड कर रहे हैं एनुअल चार्जेस की, ज्यादा एडमिशन फीस की, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्यूशन चार्जेस, जो ट्यूशन फीस है वो आपको अलग से देनी है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो स्कूल्स की बात की जाए, उन्होंने कहा है जो अपनी एनुअल चार्जेस, अपनी ट्यूशन फीस बढ़ा रहे हैं बिना किसी अप्रूवल के, क्योंकि जो फीस फिक्सेशन हुई है वही फीस फिक्सेशन जो है जो रेगुलर कमेटी डिसाइड करती है वही ली जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई और स्कूल ओवर चार्जेस करते हैं तो इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली जो है जम्मू कश्मीर में इन चीजों को अवॉइड किया जाएगा। और ये भी कहा है जो स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 है उन सब में ये कहा गया है कि कोई भी जो ओवर चार्जिंग लेता है और सब जो है ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को हरास करते हैं तो ये सब चीजें भी जो है एंटरटेन नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इस चीज को डेविएशन करता है तो उन सब को जो है एक्शन लिया जाएगा सेक्शन 27(2) के अंदर, जो कि एक एक्ट कहता है जो सर्कुलर में ऐड भी किया गया है। उसके साथ ही आपको एक और चीज बताने जा रही हूं जिसमें अब स्कूल में कितना वेट जो है बैग का होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा भी आज निकाला गया है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात करें और वहीं पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन अगर जम्मू की हम बात करें तो इस समय काफी जो है तारीफ के काबिल है कि जो समय समय पर बच्चों की सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। जो पेरेंट्स का इस समय कहना है उन सब पर ध्यान देते हुए जो है सर्कुलर निकाल रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा ये होता है कि यही सर्कुलर कुछ देर पहले निकाले जाते, जो पेरेंट्स ने महंगे
दामों पर किताबें खरीद ली हैं, कहीं ना कहीं उनको इस चीज का बेनिफिट होता, क्योंकि अभी तो सेशन बैठ गया है, अभी क्लासेस लगना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस ऑर्डर में हम यही कह सकते हैं। अब आपको ये बता दूं कि इनमें कुछ और जो रिकमेंडेशंस हैं स्कूल बैग्स को लेकर, जो कि पॉलिसी 2020 कहती है, उसमें फिर से एक बार जो है उसको निकाला गया है और उस ऑर्डर के तहत कहा गया है कि जो रेगुलर चेकिंग है स्कूल बैग्स की, उस वेट को स्कूल चेक करेगा। और ये भी कहा है कि जो टाइम टेबल है उसको लेकर भी कुछ कहा है। टाइम टेबल शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट फॉर ईच डे ऑफ द वीक द बैग वेट शुड नॉट ऑल्टर एज पर द गिवन टेबल। यानी आपको एक स्कूल बैग का जो वेट एक मेंटेन करना है वो वैसा ही होना चाहिए कि उसमें रोज आपको एक टाइम टेबल जो है वीकली बनाना है और उसमें ये आपको चेक करना है कि जो टाइम टेबल फ्रेम किया गया है, हर दिन का जो टाइम टेबल फ्रेम किया गया है, उस सब में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो बैग का वेट है वो ओवर नहीं होना चाहिए, बैग का वेट उतना ही रहना चाहिए जितना कि डिसाइड किया गया है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, जो नोटबुक्स की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि सिंगल नोटबुक नीड टू बी यूज्ड फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड फॉर क्लास वर्क ओनली। यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए सिर्फ एक ही नोटबुक का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। यानी जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को भारी बैग लेके स्कूल जाना पड़ता है, वो बैग लेके स्कूल ना जाना पड़े, सिर्फ एक ही जो बुक है वो उनको जो है लेके जानी, यानी एक ही सिंगल नोटबुक जो है। और आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं, ये किसी बाहर के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर है और इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना भी जो है वो स्कूल का काम है। और अगर कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करता है, ये जो ऑर्डर है हमारे पेज पे आपको मिल जाएगा। अगर इस ऑर्डर का कोई अवेलन करता है, कोई इस ऑर्डर को नहीं मानता है, तो इसकी शिकायत आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके बच्चे के बैग में कितना वेट है और कितनी किताबें जो है वो लेके जाता है। जहां तक हमने सुना है कि एक बच्चा इस समय 26 किताबें जो है वो खरीद रहा है, यानी एक सेट में 26 किताबें हैं और 26 की 26 किताबें अगर वो रोज स्कूल में लेके जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की कमर पर, बच्चों की बैक पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत हैवी वेट जो है वो बच्चे नहीं उठा सकते हैं। उनकी उम्र के लिहाज से उनको इस समय जो है वो स्कूल के बैग का वेट उठाना है। उसके साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि 2 नोटबुक्स फॉर क्लास वर्क एंड होमवर्क फॉर क्लासेस 3rd to 5th at a time only 1 notebook shall be allowed in a children's bag, the second one will be kept in school। देखिए कितनी अच्छी बात जो है वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है समझ रहा है, पेरेंट्स की परेशानी समझ रहा है, बच्चों की परेशानी समझ रहा है। उन्होंने कहा है कि क्लास 3rd से लेके 5th तक की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि क्लास दो नोटबुक्स जो हैं जो कि अलो की जाएंगी बच्चे के बैग में, जिससे उन्होंने कहा है कि एक जो नोटबुक होगी वो बच्चे के स्कूल बैग में रहेगी, जबकि जो दूसरी नोटबुक होगी वो बच्चे के स्कूल बैग में नहीं रहेगी, वो स्कूल में रहेगी। यानी एक ही नोटबुक जो है लंच बॉक्स और एक नोटबुक जो है बच्चे के बैग में रहेगी, दूसरी नोटबुक जो है उसको स्कूल में ही रख लिया जाएगा। उसके साथ उन्होंने कहा है कि फॉर क्लास 6 से लेके 8 तक ओनली 1 फाइल विद लूज पेपर्स नीड टू बी यूज फॉर क्लास वर्क एंड homework systematically used of files with loose sheets need to be prompted from class 6 onwards. Students need to taught to how to use filing if any efficient and intelligent way so that loose sheet do not become लॉस शीट्स। यानी कि अब उन्होंने ये कहा है कि क्लास 3rd से लेके 5th तक की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि उन बच्चों को भी माफ कीजिएगा क्लास 6 से लेके 8 तक उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फाइल होनी चाहिए जिसमें लूज पेपर जो है वो टाई किए हो, जिससे बच्चा अपनी रफ काम जो है वो स्कूल में करे। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का सिस्टमैटिक होमवर्क उन शीट्स पे हो ताकि बच्चों को आने वाले समय में फाइलिंग किस तरीके से की जाती है इन सब चीजों की जानकारी भी जो है साथ साथ में हो। फाइलिंग एंड थिन एक्सरसाइज बुक शुड बी प्रेफर्ड to thick ones. From primary stage, students should be given systematic training in proper use of school files and homework filing system। यानी स्कूल को ये भी बच्चों को साथ साथ में सिखाना है कि किस तरीके से फाइलिंग की जाती है और किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है। क्योंकि अगर हमारे 10th के बाद अगर हमें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या XYZ कोई भी तैयारी करनी होती है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर जो है रफ शीट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि कोई नोटबुक जो है वो नहीं बनानी पड़ती और ईजी टू यूज रहता है। उन्होंने कहा है कि स्कूल डायरी की बात करें और एल्मेनिक ऑल्सो एड टू द वेट ऑफ स्कूल बैग्स नीड टू अवॉइड इट मेड थिनर टू रिमेन मोस्टली। यानी उन्होंने कहा है कि स्कूल डायरी भी देखा जाए तो उसको भी स्कूल वेट में ही ऐड किया जाता है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब आप जो बच्चों का नोटबुक जो होमवर्क देते हैं उसके लिए आप मोबाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को जो
पेरेंट्स हैं उनको होमवर्क जो देने का तरीका है, उनको व्हाट्सएप पे जिस तरीके से पेरेंट्स के समय ग्रुप बने होते हैं, आप बच्चों का होमवर्क जो है उनको ग्रुप्स में डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको ईमेल्स भी कर सकते हैं, ताकि कि जो आपको डेली स्कूल की डायरी लगानी है उससे भी बच्चों को राहत मिले, क्योंकि वो भी स्कूल वेट में ही ऐड होती है। तो बहुत सारी डिटेल्स जो है इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनके द्वारा डाली गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस चीजों को अवॉइड किया जाए ताकि जो बैग है मोस्टली बच्चे का वो एम्प्टी रह सके। इफ टीचर वांट्स टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द चिल्ड्रन, दे मे आइदर यूज मोबाइल फोन, ईमेल और बैक पेजेस ऑफ द चिल्ड्रंस नोटबुक और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर एवर इज फिजिबल। यानी टीचर्स को अगर बच्चे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो बहुत इजीली जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकती हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों के ईमेल जो है वो पेरेंट्स को भेज सकती हैं, या फिर जो उनकी नोटबुक है चाहे वो रफ है या फिर जो एक ही नोटबुक उनकी स्कूल बैग में होगी उनकी बैक साइड पे जो है वो नोट लिख सकती हैं। और भी अगर इससे अच्छी बात है कि तो कोई और इस तरीके का प्लेटफॉर्म वो ढूंढ सकती हैं जहां पर इजीली पेरेंट्स को ये जानकारी जो है वो दी जा सके, ताकि उनकी जो बच्चे हैं उनकी जानकारी पूरी तरीके से पेरेंट्स के पास हो। उन्होंने ये भी कहा है कि वेयर एवर इन दिस रिगार्ड ए सर्कुलर वाज इशूड फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो सर्कुलर नंबर मैंने आपको बताया है 22/2997306, जो कि 25/5/2022 का। उन्होंने कहा है कि फिर से स्कूल्स के लिए जो गाइडलाइंस निकाली गई है, जिस बैग पॉलिसी 2020 की बात की जा रही है उसमें मेंटेन किया जाएगा स्कूल बैग का। और ऑल डिप्टी कमिश्नर्स वर रिक्वेस्टेड वाइड जो सर्कुलर नंबर दिया है, डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एट डिफरेंट लेवल्स टू एनफोर्स द सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस, बट स्कूल हेड्स सीम नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट। यानी उन्होंने कहा था कि जितने भी गाइडलाइन स्कूल्स के लिए निकाली गई हैं, जो बैग की पॉलिसी 2020 भी निकाली गई थी, इन सबको डायरेक्ट किया था और ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखा जाए अलग अलग लेवल्स के, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी कि जितने भी स्कूल्स हेड्स हैं वो इन सब चीजों को जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड सेट किया गया है गवर्नमेंट का, ये भी कहा गया था कि इन सब चीजों को जो है वो लागू भी किया जाए। लेकिन बावजूद इसके कोई भी स्कूल इन चीजों को लागू नहीं कर रहा है। शुरू में जब ऑर्डर आया था तो सबकी तरफ से जो ऑर्डर था उसको इंप्लीमेंट करने का प्रेशर था, तो शायद ये 1 महीना या 2 महीना शायद ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद इस तरीके की कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे धज्जियां उड़ाई जाती हैं जो ऑर्डर निकाल के सामने आता है। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है, देयरफॉर ऑल द स्कूल हेड, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट के हैं, उनको कहा गया है hereby once again directed to strictly adhere to SO 126 issued by School Education Department, जो कि 15 अप्रैल 2020 को निकाला गया था। और ये कहा गया था कि रूल जो है 8A जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन रूल 2010 एंड रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ स्कूल बैग पॉलिसी 2020 issued by Department of School Education and Literacy Minister of Education, Government of India, for reducing of school bag weight and recommendation of books thereof. Any direction or part of any government or private school should be viewed seriously and shall invite the action as invited in Rule 8A क्लॉज नंबर 3। अब साफ तौर पर इनमें कहा गया है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनको कहा गया है कि जो भी रूल निकलता है, चाहे वो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकले या फिर आपको बता दें कि लिटरेसी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल का बैग जो है वो जो है रिड्यूस होना चाहिए और जो बुक्स की रिकमेंडेशन एक जगह पर दी जाती है उनकी बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर अब कोई भी गवर्नमेंट स्कूल और अगर प्राइवेट स्कूल इन चीजों को नहीं मानता है तो आने वाले समय में सेक्शन 8A और क्लॉज नंबर 3 के अगेंस्ट जो एक्शन होगा उसके लिए भी ये स्कूल्स जो है वो तैयार रहें। तो लगातार हम अपने न्यूज के माध्यम से और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय हर कोई यही कह रहा है कि जो बच्चे के स्कूल का बैग है वो उसको मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बच्चे की स्कूल डायरी भी भेजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप है, चाहे आप ग्रुप्स बना लीजिए, ईमेल्स कर दीजिए, आप कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ लीजिए जिससे कि बच्चों की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंच जाए और बच्चों को डायरी जो एक वेट के तौर पर स्कूल बैग में डालनी पड़ती है वो भी ना डालनी पड़े। या फिर ये भी कहा है कि जो 1st-2nd क्लास के बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही नोटबुक का इस्तेमाल करना है और सिर्फ एक लंच का इस्तेमाल करना है। उसके साथ मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि क्या कुछ वेट में करना है, क्या कुछ बच्चों के लिए डिसाइड हुआ है। लेकिन हालांकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो बच्चों के बैग है उसमें 26 और 30 किताबें जो है वो डाली जाती हैं। अभी तक अगर देखा जाए स्कूल्स में कोई जो है पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं दिया गया है, अभी तक बच्चे सारी किताबें लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर टाइम टेबल बनता है, शफल होता है
तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन अभी तक बच्चों पर बहुत ज्यादा बर्डन जो है इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को ज्यादा शेयर करिए और पेरेंट्स के अगर कोई सजेशन है वो हमें भी जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं, ताकि आने वाले समय पर इस पर भी जो है वो जरूर आप तक अपडेट पहुंचाएं। फिलहाल तक के लिए मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत। नमस्कार।